हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट कैनाल्स और साइक्लोन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पृथ्वी में इम्पोर्टेंट साइक्लोन्स क्या क्या होता है और इम्पोर्टेंट कैनाल्स क्या क्या होता है। साइक्लोन्स और कैनाल्स, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। वही सब साइक्लोन और कैनाल्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे, ताकि वो हम देख के मतलब दिमाग में फिट हो जाए, कभी दिमाग से ना निकले। इसीलिए हम मैप का सहारा लेंगे। पहले पढ़ेंगे साइक्लोन्स, फिर पढ़ेंगे कैनाल्स। तो इस यहाँ पर हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट साइक्लोन्स। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा अगर मैप देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ठीक है, ये ग्रीनलैंड वगैरह है इधर। ये होता है आइसलैंड, ठीक है। तो ये आइसलैंड है, ये यूरोप का पार्ट है, लेकिन ठीक है, आइसलैंड यूरोप का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है पैसिफिक ओशन। तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ये नॉर्दर्न वाला पार्ट नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, ये साउदर्न पैसिफिक ओशन। यहाँ पर हो जाता है मतलब अमेरिका और अफ्रीका के बीच में हो जाता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का ये वाला पार्ट हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। यहाँ यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। भारत के नीचे है इंडियन ओशन, ठीक है। फिर इधर फिर पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लगभग आउटलाइन है। तो ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उधर ग्रीनलैंड बड़ा वाला, ये छोटा वाला आइसलैंड, ठीक है, जो कि यूरोप का पार्ट है। और ये बड़ा वाला देश क्या है, रसिया। और यहाँ पे छोटा सा यूक्रेन है, जहाँ दोनों का बीच अभी दंगा चल रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंपोर्टेंट साइक्लोन्स और कैनल। तो साइक्लोन अगर देखेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा एरिया है, देखो, ये जो अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या एरिया है, अटलांटिक ओशन और ये कैरिबियन सी। लगभग इस एरिया में जो साइक्लोन चलता है उसको हम लोग बोलते हैं हेरिकेन। इसे मैं एच से डिनोट किया हूँ। ये हेरिकेन जो हमारा है साइक्लोन, हेरिकेन का एरिया है ये, अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, कैरिबियन से। एक्चुअली ये पार्ट में ज्यादा हेरिकेन दिखा जाता है, साउदर्न में उतना नहीं दिखा जाता है। मेन जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और कैरिबियन, ये एरिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइफून। यहाँ पर देखो, टी वाई से मैं डिनोट कर रखा हूँ टाइफून। टाइफून कौन से एरिया में है, नॉर्थ पैसिफिक, या तो और अच्छे से बोलेंगे तो वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक एंड फिलीपाइंस। देखो अच्छे से, यहाँ पर जो जगह है, ये वाला देखो, यहाँ पर क्या है, फिलीपाइंस है, और यहाँ पर हो जाता है फिलीपाइन सी, ठीक है। लगभग इस जगह में फिलीपाइंस है और यहाँ पर हो जाता है फिलीपाइन सी, ठीक है। और पैसिफिक ओशन अगर हम लोग देखेंगे तो पैसिफिक ओशन का ये जो पार्ट होता है पैसिफिक ओशन का, ये हो जाता है वेस्टर्न नॉर्थ नॉर्थ पैसिफिक ओशन। क्यों, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन इतना पूरा, पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे बड़ा ओशन है ना हमारा। तो ये जो पूरा एरिया है ये पैसिफिक ओशन का ही है। तो इधर वाला हो जाता है नॉर्थ वाला, जो हम इधर देख रहे थे, सॉरी साउथ वाला, इधर इधर वाला हो जाता है साउथ वाला, जो हम इधर देख रहे थे। और ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ। तो लगभग इस तरफ हम लोग अगर जाएंगे कॉर्नर की तरफ, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न नॉर्थ, है ना जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और इधर हो जाता है फिलीपाइन सी। यहाँ पर देखा जाता है टाइफून। क्या देखा जाता है, टाइफून। टाइफून कहाँ पर देखा जाता है, ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है, फिलीपाइन सी है, इस एरिया में हम लोग को टाइफून देखने को मिलता है। अब आ जाएंगे साइक्लोन पे, ठीक, ठीक है।
ये देखो इंडिया, यहाँ पर इंडिया बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, अरबियन सी, मतलब ये क्या है, इंडिया है, या छोटा वाला श्रीलंका है। इसके नीचे क्या है, इंडियन ओशन, और इधर हो जाता है साउदर्न ओशन, ठीक है, जो उसके बाद अंटार्कटिका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशन है, ये, और ये क्या है, छोटे ये जो दिख रहा है, ये मडागास्कर है, ठीक है जी, ये अफ्रीका है, ये मडागास्कर है। तो यहाँ पर हो जाता है इंडियन ओशन, और इधर हो जाता है साउथ पैसिफिक ओशन। तो मेनली इंडियन ओशन, और इधर साउथ वाला जो पैसिफिक ओशन है। तो मैं यहाँ पर इंडियन ओशन में दिखाया हूँ, लेकिन साउथ में भी देखा जाता है, तो लगभग कह सकते हैं कि इधर भी देखा जाएगा, ठीक है जी। तो ये इंडियन ओशन और इधर साउदर्न पैसिफिक ओशन में देखा जाता है सी से साइक्लोन, ठीक है। सी से मैं डिनोट किया हूँ, यानी साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ पर देखा जाता है, इंडियन ओशन। इसीलिए हम इंडिया इंडिया में बहुत ज्यादा साइक्लोन नाम तो सुनते रहते हैं। इससे थोड़ा बहुत याद रख सकते हो कि साइक्लोन मतलब इंडियन ओशन, ठीक है। और इधर साउथ पैसिफिक में भी देखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो टोर्नेडो में आ जाएंगे हम लोग। सन, ये देखो टोर्नेडो को मैं टीडी से डिनोट किया हूं, ठीक है जी, टीडी से डिनोट किया हूँ। टोर्नेडो का जो स्पेसिफिक एरिया है, वो क्या है, इंडिया एंड साउथ पैसिफिक ओशन। तो देखो, सॉरी सॉरी, वो साइक्लोन का हो गया। अ, तो एक्चुअली क्या है, यूएसए और ईस्टर्न पैसिफिक, देखो ये पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ है, साउथ है, उधर वाला हम नाम लोग देख रहे थे क्या है, जो इधर आ रहा है मैप में, यानी ईस्टर्न पार्ट है, ये हो जाता है, सॉरी वेस्टर्न पार्ट है, ये हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। इधर वाला हो जाएगा अमेरिका वाला जो पैसिफिक ओशन है, अमेरिका की तरफ जो है, ये हो जाता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो इसीलिए, और यूएसए देखो कहाँ पर, यूएसए का लोकेशन देखो, नॉर्थ अमेरिका में चार जगह हम लोग को देखने को मिलता है। ये वाला पोर्शन हो जाता है अलास्का, नॉर्थ अमेरिका में ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, अलास्का। इसके बाद बड़ा सा जो जगह है, वो क्या होता है, कनाडा, ठीक है। बड़ा सा जगह क्या होता है, कनाडा। उसके नीचे होता है यूएस, इसलिए मैं यहाँ पर यूएसए लिख रखा हूँ, यूएसए। और ये नीचे एकदम छोटा वाला, ये जो दिख रहा है, ये छोटा वाला जो पोर्शन है, ये है मेक्सिको, और इसके बगल में गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है, ठीक है जी। गल्फ ऑफ मेक्सिको के बगल में मेक्सिको, उसके ऊपर यूएस, उसके ऊपर बड़ा वाला कनाडा। तो यूएसए जो है, ये यूएसए हो गया। और इधर वाला जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, यूएसए के बगल में कौन सा पैसिफिक ओशन होगा, इधर वाला वेस्टर्न है, जो इधर दिख रहा था, यहाँ पर ये नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है, तो इधर क्या होगा, ईस्टर्न। तो यूएसए और ईस्टर्न पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशन वाला जो हमारा साइक्लोन है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, टॉर्नेडो बोल देंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ उइली उइली। ये देखो कहाँ पर देखा जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये छोटा वाला जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक क्या होता है, महादेश होता है, ठीक है। जो हमारा सात महादेश है, उसमें से एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया ही नहीं आता है, तीन जगह आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, यहाँ पर ये छोटा वाला न्यूजीलैंड आता है, और इसका ऊपर वो एक और क्या बोलते हैं, मतलब तीन जगह टोटल आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक और कुछ है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये तीनों को मिला के यहाँ पर, ये एक यहाँ पर हो गया, ये दूसरा ऑस्ट्रेलिया, मेन जो ऑस्ट्रेलिया है, ये तीसरा यहाँ पर न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के हो जाता है ऑस्ट्रेलिया महादेश, और ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया मतलब बहुत बड़ा देश है, ठीक है। हालांकि मेजर मेजर पोर्शन में, मतलब लोग को रहने का मतलब वो एनवायरनमेंट नहीं है, उतना अच्छा लोकेशन नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश होकर भी वहां पर उतना पॉपुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर देखा जाता है वही उइली उइली, ठीक है। तो ये हम मैप के माध्यम से जो मेन मेन साइक्लोन है हमारा, वो हम देख लिए हैं, ताकि हम लोग का ये याद रह जाए। अब हम देखेंगे कनाल्स। देखो चार इंपोर्टेंट कनाल्स है, तो जरूर याद रख लेना। देखो, ये देखो, सबसे पहले आ जाता है पानामा कैनाल, ठीक है। पानामा कैनाल कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर कैरिबियन सी है, गल्फ ऑफ मेक्सिको नीचे कैरिबियन सी, और ये बड़ा वाला क्या है, ये तो पैसिफिक ओशन है।
तो पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी को कनेक्ट कौन करता है? पनामा के पनामा कैनाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, पनामा कैनाल किस किस को कनेक्ट करता है जी? पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी। आप देखो सुएज कैनाल देख लेते हैं। ये देखो छोटा सा जगह है, यहाँ पर सुएज कैनाल है। यहाँ पर दिख रहा होगा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये है ना मेडिटेरेनियन सी। और ये जो है ना पतला वाला रेड सी, तो ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर नीचे रेड सी। इसके बीच में छोटा सा सुएज कैनाल है। ठीक है, अफ्रीका के अगल अगल बगल में काम चल रहा है। अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन सी, इधर अफ्रीका का ईस्टर्न साइड में है रेड सी, एक्चुअली अफ्रीका। और इधर हो जाता है अरबिया। ठीक है, अरब, इधर अरब हो जाता है सऊदी अरब, इधर हो जाता है अफ्रीका, और यहाँ पर क्या हो जाता है? रेड सी। तो ये रेड सी और यहाँ ऊपर मेडिटेरेनियन सी, इसके इन दोनों के बीच में जाता है सुएज कैनाल। ठीक है जी। अब देखो तीसरी क्या कैनाल आ जाता है? कियल कैनाल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये देख नॉर्थ सी दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पर क्या है? नॉर्थ सी। और यहाँ पर जो है, ये देखो तीर लगा के इन लोगों ने लिख रखा है बाल्टिक सी। नॉर्थ सी, यहाँ पर बाल्टिक सी, ये नॉर्थ सी, ये यहाँ पर लिख रखा है लेकिन है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इन दोनों के बीच में जो कैनाल है कियल कैनाल। नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, दोनों के बीच में कैनाल कियल कैनाल। आप देख लो एरी कैनाल, ये देखो एरी कैनाल कहाँ पर है? ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है, ये इधर वाला पार्ट है अलास्का, ये पार्ट है हमारा कनाडा। यहाँ पर क्या हो जाता है? यूएसए, यहाँ पर मेक्सिको, इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो ये जो है यहाँ पर आ जाता है 5 सुपीरियर लेक्स, जिनको सुपीरियर मिचिगन करके जो 5 हमारा ग्रेट लेक्स है ना, 5 ग्रेट लेक्स है, सुपीरियर मिचिगन, ये ऐसे करके जो 5 ग्रेट लेक्स है, वो उसका कुछ कुछ पर चल जाता है कनाडा में, कुछ कुछ चल जाता है नीचे यूएसए। कनाडा यूएसए, उसका बीच में ये बॉर्डर लाइन है। तो ये 5 जो ग्रेट लेक्स है, उसका कुछ चला जाता है कनाडा में, कुछ चला जाता है यूएसए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है ग्रेट लेक्स, और यहाँ पर क्या हो जाता है? अटलांटिक। तो ये ग्रेट लेक्स और ये अटलांटिक, इन दोनों के बीच जो कैनाल है उसको क्या करते हैं? एरी कैनाल। तो एरी कैनाल क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशन और ग्रेट लेक्स के बीच में रहेगा। यहाँ पर क्या है? ग्रेट लेक्स, यहाँ पर क्या है? अटलांटिक। अटलांटिक और ग्रेट लेक्स को जोड़ देगा जो कैनाल, उसको हम क्या बोल देंगे? एरी कैनाल। ठीक है, ग्रेट लेक और अटलांटिक को जोड़ देगा कौन सा कैनाल? एरी कैनाल। अब देखो, तो मैप में इंपॉर्टेंट चीज सारा देख लिए, अब जल्दी जल्दी रिवाइजन करें। देखो, अब साइक्लोन और कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर साइक्लोन मतलब साइक्लोन के यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर कैनवस। हरिकेन याद याद आ रहा है? अटलांटिक ओशन एंड कैरिबियन सी, याद आ रहा है क्या? पिक्चर दिमाग में आनी चाहिए, अभी तक जो देखे हम लोग। पिक्चर बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए, तभी याद रहेगा, नहीं तो अभी फिलहाल के लिए याद हो जाएगा, एग्जाम में याद नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए जिन लोग को अभी भी क्लियर नहीं हुआ, पीछे जाके दोबारा देख लो, ताकि ये देख के वो वाला पिक्चर याद आए। अभी देखो हरिकेन याद आ रहा होगा, अटलांटिक ओशन एंड कैरिबियन सी में क्या देखा जाता है? हरिकेन। टाइफून कहाँ देखा जाता है? वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक एंड फिलीपाइंस। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में और फिलीपाइन में क्या देखा जाता है? टाइफून। साइक्लोन कहाँ पर देखने को मिलता है? इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। इंडियन इधर, उधर साउथ पैसिफिक। टोर्नेडो कहाँ पर देखने को मिलता है? यूएसए। टोर्नेडो से याद रखना यूएसए बिल्कुल। टोर्नेडो टाइफून में मतलब घबरा मत जाना, ठीक है? टाइफून, ये देखो पीएच यहाँ पर है ना, समझ जाना फिलीपाइंस। टाइफून में पीएच है, यानी क्या हो जाएगा? फिलीपाइंस। यानी वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक। टोर्नेडो, तो टाइफून अगर फिलीपाइंस हो गया तो टोर्नेडो क्या होगा? ये से होगा। और यूएसए का अगर मैं जो मैप में अभी थोड़ी देर पहले दिखा, यूएसए के बगल में क्या हो जाता है? ईस्टर्न पैसिफिक। तो टोर्नेडो हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा? यूएसए और ईस्टर्न पैसिफिक में हम लोग को टोर्नेडो देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और विली विली नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, ये तो इजी है।
आप देखो, कैनाल देख लो, ठीक है। कैनाल में क्या आएगा, पनामा याद आ रहा है, पैसिफिक टू कैरिबियन सी, इन दोनों के बीच में पनामा। सुएज याद आ रहा है, मेडिटेरियन सी, रेड सी, तो छोटा छोटा के बीच में, अफ्रीका के बगल में। एरी कनाल याद आ रहा है, अटलांटिक ओशन टू ग्रेट लेक्स, 5 जो लेक दिखाया था अटलांटिक ओशन के बीच में एरी कनाल हो जाता है। कियल कनाल याद आ रहा है, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, वर्ल्ड में ऊपर में एकदम लेफ्ट की तरफ होगा, नॉर्थ सी, राइट की तरफ बाल्टिक सी, उन दोनों के बीच में जा रहा है क्या, कियल कनाल। अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा। अब देखोगे, आप मैप से देख लिए ना, कभी भूलोगे नहीं। तो ऐसे हम लोग जियोग्राफी का और सारा टॉपिक कवर करेंगे, इसलिए जीके भंडार को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।